बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। वनसरनाहु मिनल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने उनकी मदद की उस कौम के मुकाबले में जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया। ये जो नसरनाहु का लफ्ज़ है, इसके सिले में मिन नहीं आता, अला आता है। तो ये जो मिन है ये अला के माने में है। वनसरनाहु मिनल क़ौमी यानी वनसरनाहु अलल क़ौमिल्लज़ीना। हुरूफ जारा एक दूसरे के माने में इस्तेमाल होते हैं। हमने उस कौम के मुकाबले में उनकी मदद की, और या इसमें तज़मीन है अरबियत के मुताबिक, यानी नसरनाहु के सिले में जब मिन आए तो ये नसरना ये इंतिसार का माना देता है। इंतिसार माना बदला लेना। हमने बदला लिया उस कौम से, हमने मदद की उस कौम के मुकाबले में, या हमने बदला लिया उस कौम से और हिफाजत की उनकी उस कौम से, और इंतकाम लिया उस कौम से। व नसरना, और हमने उनकी मदद की और इंतकाम लिया हमने मिनल क़ौमिल्लज़ीना, उस कौम से। ये इंतकाम लिया ये मिन की वजह से यहाँ पर मुक़द्दर होगा, और या मिन बमाना अला होगा। इन्नहुम कानू कौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम, बेशक वो बहुत बुरे कौम के लोग थे, बहुत बुरे लोग थे। फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, तो हमने गर्क कर दिया उनको सबको, छोटों को बड़ों को सबको गर्क कर दिया। ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तफसीली तज़किरा सूरतुल आराफ में, फिर सूरत हूद में और कुरान मजीद में दूसरी सूरतों में हुआ है, वहाँ भी इसका ज़िक्र होगा। यहाँ तो इख्तिसार से इन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया गया है, और मकसूद क्या है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह के सामने ही अपनी हाजत पेश करते हैं, और ये कि वो सब इबादत गुजार थे और सालिहीन थे, और उनकी ज़िंदगी बड़ी पाक थी और बेदाग थी। वदाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फिल हर्थ इज़ नफशत फ़ीहि गनमुल कौम। ये 7वें और 8वें नबी दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। इनका तज़किरा भी यहाँ एक और अंदाज में हुआ है, वो ये कि ये दोनों, इनको अल्लाह ताला ने बादशाहत भी अता की थी, और बावजूद उसके उनका इज्ज़ और उनकी दानाई देखें। गोया कि यह बादशाही और दरवेशी का एक हसीन इम्तिजाज है, दाऊद व सुलेमान। और बताया ये जा रहा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम बाप हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटा, मगर अल्लाह ने बाप को कितनी वसीउल ज़र्फ़ी अता की है कि बेटे के एक मशवरे को और राय को लेकर फ़ौरन कबूल किया, और बेटे को किस किस्म की दानाई और हिकमत अता की है और हक़ गोई अता की है कि बाप के सामने अपनी दानाई वाली राय पेश कर दी। तो दोनों की तारीफ़ है। व दाऊद व सुलेमाना, और याद करो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इज़ यहकुमान, जब वो दोनों फैसला करने लगे, फिल हर्सी, एक खेत के मुकदमे में, फिल हर्सी खेत के मामले में, इज़ नफशत फ़ीहि गनमुल कौम, जब उस खेत में रात के वक्त जा पड़ी एक कौम की बकरियां। नफशत, नफश कहते हैं रात के वक्त
जानवरों का चरना। तो इज़ नफशत अन नफ्शु ला यकूनु इल्ला बिल्लैल। तफसीर जस्सास में इमाम ज़ुहरी का ये कौल नकल हुआ है कि नफश रात में बकरियों के चरने को कहते हैं, रात के वक्त में। तो इज़ नफशत जब जा पड़ी और जब चर गई और जब फैल गई, इसलिए कि जो नफ्श का असल लफ्ज़ है उसके अंदर तफर्रुक़ का माना मौजूद है। इज़ नफशत इज़ तफर्रक़त वंतशरत, जब फैल गई, फीही उस खेत में, गनमुल कौम कौम की बकरियां, एक कौम की बकरियां, कुछ लोगों की बकरियां एक खेत में घुस गई और खेत को रौंद डाला और खेत का नुकसान कर दिया। तो ये मुकद्दमा उस खेत के मालिक ने दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने लाकर पेश कर दिया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस बारे में एक फ़ैसला फरमाया। उस फैसले का यहाँ तज़किरा नहीं, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम उस मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इस फैसले के बारे में एक ऐसी राय मालूम है जो दाऊद अलैहिस्सलाम के इस फैसले से भी ज़्यादा मुफीद है, और उन्होंने वो अपना फ़ैसला बयान कर दिया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे की वो दानाई और उनका ये बेहतरीन फ़ैसला पसंद आया और फिर उनका ही वो फ़ैसला जारी कर दिया। ये तज़किरा आयत में नहीं हुआ है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का वो फ़ैसला क्या था और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो फ़ैसला फिर क्या था। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ ये फ़ैसला समझाना मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ तो ये बयान करना मकसूद है कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को कितनी वसी ज़र्फ़ी अता की थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस किस्म की दानाई अता की थी। और ये दोनों बाप बेटे अल्लाह ताला ने इनको इल्म और हुक्म अता फरमाया और वो अल्लाह के हुक्म के मालूम करने में मुजतहिद थे। तो उनकी शान बयान करना मकसद है। चूंकि मकसद ये था तो नहीं बताया कि वो फैसला उनका क्या था और इनका क्या था। और बाज़ औक़ात न बताने में ये एक बलागत होती है ताकि तुम्हारी तवज्जो किसी अहम और मकसूदी बात से हट न जाए, इसलिए तसरीह नहीं की। और हम उनका वो फैसला और उनकी वो अदालत उसका मुशाहदा कर रहे थे। वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम थे उनके फैसले को देखने वाले। हुक्मिहिम, उनके फैसले को, किन के फैसले को? मुराद अगर दाऊद और सुलेमान है तो वो तो दो हैं, तो वह हुक्मिहिमा होना चाहिए। तो फिर जवाब देते हैं कि तस्निया के लिए जमा की ज़मीर भी आ सकती है, लेकिन नहीं, उन लोगों का फैसला उनकी तरफ भी निस्बत है, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी निस्बत है। एक फैसला करने वाला है तो एक उनके लिए फैसला हो रहा है, वो सारे ही लोग हैं। तो उन सब के ये इस फैसले को, उन लोगों के, उन बकरियों वाले के, उस खेत वाले के और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले को हम देख रहे थे। तो हिम ज़मीर इस मुनासबत से सब की तरफ राजी है। इस बारे में मुफस्सिरीन ने रिवायत नकल की है कि वो फैसला दाऊद अलैहिस्सलाम का क्या था। जब खेत के मालिक ने दावा पेश किया दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में कि इस बकरियों के मालिक ने अपने बकरियों को नहीं संभाला और आकर मेरे खेत में घुस गई और मेरा नुकसान कर दिया, तो उसूल ये था, दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत में यही उसूल था कि जिसने किसी का नुकसान कर दिया तो उसकी तलाफ़ी में
उतना नुकसान वो देगा। चुनांचे जब अंदाज़ा लगाया गया तो खेत में इतना नुकसान हुआ था कि उतनी कीमत की वो सारी बकरियां थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि तुम्हें अब उसकी कीमत देनी है तो ये सारी बकरियां अब वो खेत के मालिक को दे दो। और ये फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसा फ़ैसला मालूम है कि अगर दोनों फ़रीक़ैन राज़ी हों तो वो फ़ैसला मसलहत का और ज़्यादा फ़ायदे का है, और वो ये कि खेत का जो मालिक है उनको ये बकरियां उस वक़्त तक हवाले कर दी जाए कि जब तक ये बकरियों का मालिक खेत में काम कर कर के उस खेत को उतनी हद तक ना लाए जितना वो था, उस वक़्त तक इन बकरियों से वो खेत का मालिक मुस्तफ़ीद होता रहे। फिर जब वो खेत अपने हाल पर आ जाए तो खेत को खेत के मालिक को लौटा दो और बकरियां फिर वो बकरियों का मालिक वापस ले ले। तो इससे ये होगा कि बकरियों के मालिक का भी कुछ तलाफ़ी होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, और वो जो खेत का मालिक है उसको उसका खेत भी मिल जाएगा और नतीजतन उस वक़्त तक बकरियों से वो इस्तिफ़ादा भी करता रहेगा। तो इसमें दोनों के लिए खैर और फ़ायदा है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को ये फ़ैसला पसंद आया और दोनों की रज़ामंदी से ऐसा हुआ। एक फ़ैसला होता है कानूनी और एक फ़ैसला होता है मसालिह पर मबनी। कानूनी तौर पर फ़ैसला दाऊद अलैहिस्सलाम का गलत नहीं था, वो भी सही था, मगर वो एक कानूनी फ़ैसला था और शरीयत के मुताबिक था। मगर वो दूसरा जब मसलहत से ज़्यादा भरा फ़ैसला था, वो उस फ़ैसले की तरफ इस वक़्त दाऊद अलैहिस्सलाम की तवज्जो मबज़ूल नहीं हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो मसलहत का फ़ैसला जब बयान किया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी फ़ैसले को जारी किया जिसमें साथ साथ में कानूनी होने के वो मसलहत पर भी मबनी था, तो उसी फ़ैसले को जारी कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों को इल्म और फ़हम अता किया था, मगर इस एक फ़ैसले में अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ख़ास किस्म का फ़हम अता फरमाया, जिस पर वालिद ने जबरन अपने फ़ैसले को जारी नहीं रखा, बल्कि अपने बेटे की उस दानाई और की हौसला अफजाई की और वसी उस ज़र्फ़ी से काम लेकर उस फ़ैसले को कबूल किया। लेकिन इससे कुल्लियतन सुलेमान अलैहिस्सलाम की दाऊद अलैहिस्सलाम पे फजीलत नहीं साबित हो रही, मगर इस मामले में, इस एक मामले में सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो ज़्यादा फ़हम दिया गया उसकी अल्लाह ताला ने तारीफ़ की है। लिहाजा इससे अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब कोई काजी एक फ़ैसला करे तो क्या उस फ़ैसले को दूसरा काजी तब्दील और या मनसूख या कल अदम कर सकता है? तो शरीयत का उसूल ये है कि एक काजी जब फ़ैसला करे तो उसका फ़ैसला ज़ाहिर है कि वो फ़ैसला करेगा कुरान पर या सुन्नत पर, हदीस पर। वहाँ तसरी नहीं मिलेगी तो काजी इज्तिहाद और गौर और फ़िक्र के नतीजे में किसी सही फ़ैसले तक पहुँचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उस काजी पर यह बाद में ज़ाहिर हो जाए कि मैंने जो फ़ैसला किया था वो मेरा इज्तिहाद दुरुस्त नहीं था, उससे भी ज़्यादा अक़वा और उससे भी ज़्यादा बेहतर फ़ैसला उनके सामने आ जाए, तो फिर वो काजी अपना फ़ैसला ख़ुद तब्दील कर सकता है। लेकिन किसी दूसरे काजी को उस काजी के फ़ैसले को कलअदम करार देने की इजाज़त उस वक़्त तक नहीं है जब तक कि उस काजी ने वो फ़ैसला कुरान और सुन्नत इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ ना किया हो। वरना अगर वो अपने इज्तिहाद पर एक काजी फ़ैसला करता है तो दूसरा काजी उसके इज्तिहाद को कलअदम नहीं कर सकता, और अगर शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है तो फिर तो कलअदम वो है ही, फिर तो काजी को माजूल करना चाहिए। बदलना तो वाजिब है ही, लेकिन काजी को भी साथ में माजूल कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है तो फिर एक काजी का दूसरे काजी के फ़ैसले को कलअदम नहीं करार देगा।
ये बाबुल क़ज़ा से मुताल्लिक़ तो खैर बहुत सारे मसाइल है, लेकिन यहाँ इस वाक़े से मुताल्लिक़ एक मसला है। दोम ये कि साबिक़ा शरीयतों में अगर कोई मसला हमारे दीन में, कुरान में, हदीस में उसका तज़किरा आ गया हो, तो वो तज़किरा जो आ गया हो वो हमारे लिए भी हुज्जत होता है, इल्ला ये कि हमारी शरीयत में उससे मुताल्लिक़ कोई दूसरी रिवायत हदीस मौजूद हो कि हमारी शरीयत में फ़ैसला ये है, तो फिर वो साबिक़ा शरीयत का कोई फ़ैसला जो नक़ल हुआ हो वो नक़ल तो हो गया होगा मगर वो हमारे लिए हुज्जत नहीं होगा। अगर हमारी शरीयत में उसका फ़ैसला बयान हो चुका है तो फिर वो साबिक़ा शरीयत का वो फ़ैसला मनसूख शुमार होगा। तो यहाँ पर अगर किसी के जानवर किसी के खेत को ख़राब कर दे और उसे नुकसान पहुँचाए तो क्या हुक्म है हमारी शरीयत में? तो हमारी शरीयत में इसके लिए यही हुक्म नहीं है जो हुक्म इस आयत में बयान हुआ है, बल्कि उसके लिए एक और हदीस मौजूद है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल अजमाउ जरहुहा जुबारुन, यानी जानवर का नुकसान काबिले मुआखज़ा नहीं है। किसी जानवर ने किसी को ज़ख्मी कर दिया तो अगर जानवरों के मालिक का ज़रा सा भी दखल ना हो और जानवर ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया हो तो जानवरों का मालिक ज़ामिन नहीं होगा। लेकिन अगर उसका अपना कोई दखल था या वो मसलन घोड़े पे सवार था या उसने क़स्दन ऐसा कुछ किया, उसके अपने अमल का उसमें कोई दखल था, तब तो वो नुकसान का ज़ामिन होगा। लेकिन अगर उस मालिक का कोई ज़ाती दखल नहीं था और जानवर ने किसी का नुकसान कर दिया तो हमारी शरीयत में ये फ़ैसला है कि जानवर का नुकसान काबिल मुआखज़ा नहीं होगा। ये इस शरीयत का ये उसूल है और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की भी इस हदीस की बिना पर यह तहक़ीक़ है। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ ये है कि अगर रात के वक्त में जानवर ने किसी का नुकसान कर दिया हो तो फिर मालिक का नुकसान होगा और वो ज़ामिन होगा, इसलिए कि रात को उसे चाहिए था कि वो अपने जानवरों की हिफाजत करता। इस हवाले से एक रिवायत है जिसको मोता इमाम मालिक में नकल किया गया है और अबू दाऊद में भी वो रिवायत मौजूद है, बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत कि एक ऊँटनी एक बाग में गई और नुकसान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया था और फ़ैसला किया था कि बाग वालों को दिन के वक्त में तो अपने बाग की खुद हिफाजत करनी है, लेकिन वह अन्नमा अफसदतिल मवाशी बिल्लैल ज़ामिनुन अला अहलिहा, अगर रात के वक्त नुकसान पहुंचाया है तो फिर बकरियों का या जानवर का या ऊँटनी का मालिक जो है वो ज़ामिन होगा। इस रिवायत का पाया वो तो नहीं है जो उस पहली रिवायत का है, लेकिन ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की दलील है। मगर वो उलमाए अहनाफ इस हदीस के बारे में फरमाते हैं कि ये उस वक़्त का मामला है और उस मौके पर महमूल है जब मालिक का ख़ुद उसमें दखल हो, वरना तो दूसरी हदीस उमूमी और वो सनद में ज़्यादा आला है, वो ये मौजूद है कि अल अजमाउ जरहुहा जुबारुन, जानवर का नुकसान काबिले मुआखज़ा नहीं है बल्कि उसमें हदर है। व दाऊद व सुलेमान इज़ यहकुमान फिल हर्स, और याद करो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जब वो दोनों फ़ैसला करने लगे फिल हर्स, खेत के मुक़द्दमे में, इज़ नफ़शत फ़ीही गनमुल कौम, जब चर गई उसमें और फैल गई उसमें कौम की बकरियाँ, व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और हम थे उनके इस फैसले को देखने वाले। फ़फ़हमनाहा सुलेमान, तो हमने समझाया इस फैसले को, इस फैसले की सही सूरत को सुलेमान अलैहिस्सलाम को, इस फैसले की सही सूरत हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझाया। चुनांचे सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले को अल्लाह ताला ने ज़्यादा सही फरमाया।
और इसी से ये मामला और ये सवाल भी बाज़ तफसीरों में है, तफसीर कुर्तुबी में, तफसीर जस्सास में, कि जब दो मुज्तहिदीन इज्तिहाद करके किसी मसले को अख़ज़ करते हैं तो क्या वो दोनों ही सही हैं या उन दोनों में एक सही होता है और एक गलत होता है? तो बाज़ की राय ये है कि इज्तिहाद करने वाले मुज्तहिदीन में ज़ाहिर है कि फ़ी नफ्सी ही हक़ पर तो एक ही है, फ़ी नफ्सी ही सही तो एक ही है, लेकिन वो कौन सा है? हर एक ने ये कोशिश की है कि सही राय तक पहुँचे। हर एक का ये ख्याल है कि मैं जिस राय तक पहुँचा हूँ वही अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का मंशा है। चुनांचे तरीक़ा तो दोनों का सही है, अजर तो दोनों को मिलेगा, हक़ तरीक़ा तो दोनों का है, लेकिन फ़ी नफ्सी ही उसमें हक़ एक ही है। अल हक़्क़ु फ़ी तरफ़िन वाहिदिन इंदल्लाह, इंदल्लाह हक़ एक ही तरफ में है। इसलिए कि हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इज़ज्तहदल हाकिम फ़अस्वाब फ़लहु अजरान, जब कोई हाकिम इज्तिहाद करता है और उसकी राय दुरुस्त निकलती है तो उसके लिए 2 अजर हैं। एक ये कि उसने इज्तिहाद किया और 2 उसको सही राय मिल गई, लेकिन वह इज़ज्तहद फ़अख़्ता फ़लहु अजर, जब वो इज्तिहाद करता है और उसमें गलती करता है तो उसके लिए 1 अजर है। वो 1 अजर ये कि उसने इज्तिहाद की और हक़ के पहचानने की और हक़ की तलाश की कोशिश की, तो ये उसको अजर, इस इज्तिहाद का अजर मिला, अगरचे उसकी राय सही नहीं है। ख़ुद हदीस में है कि फ़अख़्ता, उसकी राय ख़ता है, लेकिन ख़ता के बावजूद उसको अजर मिलेगा। लेकिन एक राय ये भी मौजूद है कि हर मुज्तहिद मुसीब होता है, इसलिए कि अल मतलूब इन्नमा हुवल अफ़ज़लु फ़ी ज़न्निही, अल्लाह ताला को मतलूब ये है कि मुज्तहिद अपने गुमान में सही को तलाश करे। तो हर मुज्तहिद ने अपने गुमान में सही को तलाश किया है और यही अल्लाह को मतलूब है, तो ये भी मतलूब है और वो भी मतलूब है, और इसके पीछे भी कुछ दलाइल है। ज़्यादा बेहतर बात यह है कि इन दोनों में कोई टकराव नहीं है। एक है फ़ी नफ्सी ही अल्लाह के नज़दीक हक़ पर एक होना, ज़ाहिर है एक चीज़ बैक वक्त ना हलाल भी हो और हराम भी हो, ये तो नहीं हो सकता, इसलिए फ़ी नफ्सी ही कोई एक तो दुरुस्त है। लेकिन इन दोनों का जो तरीक़ा और रवैया है और जो इज्तिहाद है उसमें किसी को हम गलत नहीं कहेंगे। मसाइल इज्तिहादिया में ये उसूल है। तो यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम का फ़ैसला गलत नहीं था, या अगर दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़ैसले में कोई ख़ता थी कि वो राय दुरुस्त नहीं थी, तो मुफ़स्सिरीन ने यह भी लिखा है कि वला यम्तनिउ वजूदुल गलत वल ख़तइ मिनल अंबियाए क वजूदिही मिन गैरिहिम लाकिन ला युक़िर्रून अलैहि। तफ़सीर मावरदी में जुमहूर मुफ़स्सिरीन का ये कौल नक़ल किया है कि हक़ बात तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी और दाऊद अलैहिस्सलाम का फ़ैसला ख़ता था, इसलिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की किसी राय में ख़ता का पाया जाना नबूवत के मनाफी नहीं है, इसलिए कि महज़ ख़ता हो जाना कोई गुनाह नहीं होता। ख़ता तो कोई गुनाह नहीं है, हर ख़ता तो गुनाह नहीं है, अंबिया गुनाहों से मासूम है। अलबत्ता अंबिया अलैहिमुस्सलाम को ख़ता पर रहने नहीं दिया जाता, तो यहाँ रहने नहीं दिया, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, और हर एक को हमने अता किया था हुक्म व इल्मा, हुक्म और इल्म, यानी हर एक को हमने हिकमत और दानाई और फ़हम अता किया था। तो ये दोनों की एक तरह तस्वीब की जा रही है। जिन मुफस्सिरीन ने फ़हमनाहा के लफ्ज़ को देखा तो उन्होंने कहा कि मुज्तहिद में से एक मुज्तहिद सही होता है, एक ख़ता पे होता है। जिन्होंने कुल्लन आतैना के जुमले को देखा उन्होंने कहा नहीं, दोनों सही होते हैं और इनमें कोई टकराव नहीं है। इस वाक़े से मकसूद मुक़द्दमा समझाना तो नहीं था, एहतियाजुल अंबिया को बयान करना है और शानुल अंबिया को बयान करना है।
हुक्मन हमने हर एक को इज्तिहाद का मलका अता किया था, और इल्मन हमने हर एक को अल्लाह के अहकाम समझाए थे। हुक्मन हमने हर एक को क़ज़ा और फैसले की क़ुव्वत अता की थी, और इल्मन हमने हर एक को फतवे की क़ुव्वत अता की थी। हसन बसरी से मरवी है कि लौला हाज़िही लक़ुल्ना इन्नल क़ुज़्ज़ात हलकू लिअन्नल ख़ता फ़िल इज्तिहाद ला युनाफ़िल इल्म। हसन बसरी फरमाते हैं अगर ये आयत ना होती तो हम कहते कि काजी लोग सारे हलाक हो गए, इसलिए कि ख़ता इज्तिहाद में इल्म के मनाफी नहीं है। यहाँ अगर दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़ैसले में ख़ता आ गई है तो ये कोई गुनाह नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि काजी सारे हलाक हो गए। काजी तो अपनी कोशिश करेगा, इल्ला ये कि वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ फ़ैसले करे। वसख़रना मा दाऊद अल-जिबाल युसब्बिहन वत-तैर, और हमने ताबे कर दिया दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को, युसब्बिहन वत-तैर कि वो पहाड़ तस्बीह कर रहे थे, वत-तैर और परिंदों को भी हमने उनके ताबे कर दिया था। वत-तैर यानी वसख़रना अत-तैर। दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि जब वो तस्बीह पढ़ते और जब अल्लाह की किताब तौरात को पढ़ते, वो ज़बूर को पढ़ते, तो पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह किया करते थे। और ये कोई मजाज नहीं था। ये बाज़ मुफस्सिरीन से यही शदीद गलती हुई है जो ये कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे और पहाड़ों में से आवाज़ टकरा रही थी और एक गूंज पैदा हुआ और एक बाज़गश्त की सी आवाज़ थी। ऐसा नहीं है, हकीकी मानों में पहाड़ भी साथ में तस्बीह पढ़ रहे थे और परिंदे खड़े हो जाते और परिंदे भी तस्बीह पढ़ते थे। ये एक मौजज़ा था जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। युसब्बिहना के वो तस्बीह किया करते थे दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्बीह के साथ। वत-तैरा यानी वसख़रना अत-तैर, सूरत सबा में है कि या जिबाल अव्विबी मअहू वत-तैर, ए पहाड़ दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे हो जाओ, उनके साथ तस्बीह पढ़ो। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़े फ़ज़ाइल अता फरमाए थे। वकुन्ना फ़ाइलीन, और हम ही थे ये काम करने वाले। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, ये मेरी कुदरत थी, ये मैंने किया है और हमने ही इन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को ये मौजज़ात अता किए हैं, लिहाजा इस पर तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आगे मज़ीद दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इंशाअल्लाह उनके कुछ फ़ज़ाइल वग़ैरह अगली नशिस्त में बयान करेंगे। वाफ़िर।